हेलो गाइज, होपफुली यू विल बी फाइन। गाइज, इससे पहले जितने भी हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस करा है वो सारे वीडियो में हम लोगों ने स्केलेटन सिस्टम के बारे में पूरी सीरीज की वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखो, सीरीज वाइज पूरी स्केलेटन सिस्टम की वीडियो पड़ी हुई है। और उस वीडियो में हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है स्केलेटन सिस्टम के बारे में, कौन से बोन, नंबर ऑफ बोन, नेम ऑफ बोन्स कहाँ पे कैसे लोकेटेड होते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस करी है। अब इस वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये बात मैं पीछे वाले वीडियो में भी बताई थी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइप ऑफ जॉइंट से भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे बीपीएससी में भी अभी पिछली बार जो पेपर कैंसिल हुआ था 67 बीपीएससी का, उसमें भी हमारा ये जॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ था। और बहुत सारे एग्जाम्स में आपको स्केलेटन सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, जिसका कि मैं आपको ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, लास्ट में जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो हम लोग उस क्वेश्चन को भी देखेंगे कि किस किस एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज के टॉपिक में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि जॉइंट होता है क्या है। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे विथ नेम, कि कौन कौन से टाइप ऑफ जॉइंट के क्या क्या नेम्स होते हैं और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है ये भी डिस्कस करेंगे। साथ में इसके एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे कि इस जॉइंट को इस नेम से बुलाते हैं तो क्यों बुलाते हैं, और ये जॉइंट किस तरीके का होता है। काफ़ी डिटेल इमेज के साथ हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, हम लोग समझेंगे कि जॉइंट किसे कहते हैं। जॉइंट हमारे बॉडी का वो पार्ट होता है जहाँ पे दो डिफरेंट बोन एक दूसरे के साथ फिट होते हैं और ये बेंड करने में एबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैंड। हैंड में आप देखे हो कि नी होता है। ऐसे हैंड में तो बहुत सारे जॉइंट होते हैं, लेकिन एक नी को ही लेते हैं। सपोज ये नी है, ऊपर से एक लॉन्ग बोन आता है और नीचे से रेडियस और अल्ना होते हैं। ऐसे तो यह स्ट्रक्चर कार्टून की तरह लग रहा है। तो रेडियस और अल्ना, जो ये दो डिफरेंट बोन है, ऊपर से एक बोन, मीन्स ये जरूरी नहीं कि नीचे में दो डिफरेंट हो, या फिर एक ये डिफरेंट बोन और एक ये डिफरेंट बोन, और जहाँ पे ये दोनों बोन ज्वाइन करते हैं उस प्लेस को हम लोग ज्वाइंट बोलते हैं। जैसे आपने चौराहा देखा है ना, कि चार रास्ते आकर के एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उसको हम लोग चौराहा बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से ज्वाइंट भी है। और हमारे बॉडी में बहुत तरह के ज्वाइंट पाए जाते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इतनी तक तो चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग टाइप ऑफ ज्वाइंट डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ ज्वाइंट में हमने 3 टाइप्स के ज्वाइंट्स लिख रखा है, कि जो हमारा ज्वाइंट होता है मेनली 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है। फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, नो मूवमेंट, ठीक है। और ये हमारे बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट होती है, फाइब्रस ज्वाइंट। और ये कार्टिलेजियस ज्वाइंट जो होता है ये सेमी मूवमेंट करता है, मतलब कि सेमी मूवेबल होता है। मूवमेंट तो करता है बट पूरी तरीके से नहीं करता। और ये जो साइनोवियल ज्वाइंट होता है ये फुल्ली मूवमेंट करता है, मतलब ये जहाँ पर भी ये ज्वाइंट्स इस तरीके के पाए जाते हैं ये पूरी तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो जो फुल्ली मूवमेंट करता है उसे हम लोग साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं, और जो सेमी मूवमेंट करता है उसे हम लोग कार्टिलेजियस ज्वाइंट कहते हैं, ठीक। और इतनी तक तो चीज़ें समझ में आई होगी कि फाइब्रस ज्वाइंट्स, कार्टिलेजियस ज्वाइंट्स एंड साइनोवियल ज्वाइंट्स किसको बोलते हैं। और अब हम लोग ये समझेंगे तीनों जॉइंट्स हमारे किस किस पार्ट्स में लोकेटेड है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो कि जो फाइब्रस जॉइंट है ये किसको हाईलाइट कर रहा है, तो अस्कल को हाईलाइट कर रहा है। मीन्स ये कि ये जो जॉइंट पाया जाता है हमारे अस्कल में, मीन्स कि क्रेनियल बोन में पाया जाता है। ये जो हमारे ब्रेन की जो बोन्स होती है ये किस तरीके की बोन होती है, हमने डिस्कस किया था ना कि फ्लैट बोन होता है। और ये नंबर ऑफ बोन भी हमने डिस्कस किया था कि 8 होता है। तो जैसा आप देख रहे हो ये बीच में डिफरेंट डिफरेंट बोन्स दिख रहे हैं ना, तो क्या ये बोन, मतलब कि आप ऊपर के गर्दन को तो मूव कर सकते हो, लेकिन क्या ये ब्रेन के जो डिफरेंट डिफरेंट बोन्स है आप इसे मूव कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर जो भी ज्वाइंट्स हैं ये किस तरीके से ज्वाइंट है, तो फाइबर्स के द्वारा, और स्ट्रॉन्ग फाइबर्स के द्वारा। इनके जो फाइबर होते हैं ये काफ़ी टाइटली एक दूसरे को पकड़े होते हैं, इतनी मजबूती से एक दूसरे के बीच में बंधे होते हैं, जिसके कारण इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती है। तो इसीलिए फाइब्रस ज्वाइंट को नो मूवमेंट ज्वाइंट या फिर इमूवेबल ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। दूसरा है कार्टिलेजिनस या फिर कार्टिलेज
दोनों के नेम से आप बोल सकते हो। जो कार्टिलेजिनस जो ज्वाइंट दे रखा है, ये आप देख रहे हो कि ये हमारी रीढ़ की जो हड्डी है, इसका ये फिगर है। रीढ़ की जो हड्डी होती है, क्या हम पूरी तरीके से मूवमेंट कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब कि मूवमेंट करते हैं लेकिन फुली मूवमेंट नहीं करते हैं। और ये जो साइनोवियल ज्वाइंट है, ये फुल्ली मूवमेंट दिया है। और ये स्ट्रक्चर आपका पैर का स्ट्रक्चर है, जैसे कि पटेला जो घुटना था ना, उस घुटने का ये स्ट्रक्चर है, जिसमें कि मूवमेंट होता है और पूरी तरीके से मूवमेंट होता है। जैसे हमारे हाथ में भी पाया जाता है या फिर हमारे ग्रीडल के पास भी पाया जाता है। तो इस तरीके के ज्वाइंट को हम लोग साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं। तो इतना तक तो चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग वन बाय वन समझेंगे कि फाइब्रस जो ज्वाइंट है इसके क्या कैरेक्टर है, और उसके बाद हम जानेंगे कि जो फाइब्रस ज्वाइंट है, तो ये तो हमने देखा है कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है और इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। ये एग्जाम में आता है कि ब्रेन में हमारे किस तरीके के ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, तो आप बताओगे कि फाइब्रस ज्वाइंट पाए जाते हैं। या फिर आपको 3 या 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से हो सकता है कि ये 3 के अलावा कोई और भी दे दे, कि पीवोट ज्वाइंट हो या फिर हिंग ज्वाइंट हो, इस तरीके का कोई ऑप्शन डाल दे कि मे बी इसके अंदर आता है। तो आप अब समझ गए होंगे कि फाइब्रस ज्वाइंट होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, और जो साइनोवियल ज्वाइंट होता है या फिर जो कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं सबके बारे में। फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि ये ज्वाइंट किस तरीके से जुड़ा होता है, डेंस फाइबर से जुड़ा होता है। और डेंस फाइबर ये किस तरीके के टिश्यूज, तो कनेक्टिव टिश्यूज से जुड़ा होता है। डेंस मीन्स क्या, कि बहुत ज़्यादा घना गहरा, मतलब कि जो फाइबर होते हैं वो काफ़ी गहरे होते हैं। अभी हमने पीछे बताया ना कि जो इनके फाइबर होते हैं काफ़ी एक दूसरे में इतने टाइटली और क्लोजली पैक्ड होते हैं, इतना ज़्यादा मजबूती से एक दूसरे से बंधे होते हैं। इसके कारण जो खोपड़ी का ज्वाइंट होता है इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। मीन्स कि जो अस्कल के बोन होते हैं और उनके बोन्स के बीच में जो भी ज्वाइंट होते हैं, उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, फिक्स होता है। 2-3 चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग, जैसे कि अगर इनकी कवरिंग कैसी होती है, तो हार्ड कवरिंग होती है, क्योंकि अभी हमने बताया ना कि इनके जो फाइबर होते हैं काफ़ी डेंस और कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इनका जो कवरिंग होता है ये हार्ड होता है और डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये पाए कहाँ पे जाते हैं, तो अस्कल में पाए जाते हैं। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ पे पाया जाता है, किस तरीके के टिश्यूज से जुड़ा होता है, तो आप बताओगे कि डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज से जुड़ा होता है, या फिर इस यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आप बता सकते हो कि फाइब्रस ज्वाइंट्स में पाए जाते हैं। मतलब क्वेश्चन आपको उल्टा सीधा जैसे भी दे तो कि आप समझ जाओ। कार्टिलाजिनस ज्वाइंट। कार्टिलाजिनस वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो ज्वाइंट जो कार्टिलेज से जुड़ा हुआ हो। मीन्स कि दो बोन्स के बीच में, जैसे आपको ये एग्जांपल दिख रहा है कि ये दोनों साइड बोन्स है और बीच में ये क्या है, कार्टिलेज है। तो मीन्स ये कि जब दो बोन्स एक दूसरे से कार्टिलेज के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं, उसे हम लोग कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बोलते हैं। और ये स्लाइटली मूवेबल होता है। या फिर जो फाइब्रस ज्वाइंट होता है और जो साइनोवियल ज्वाइंट होता है, तो फाइब्रस ज्वाइंट से ज़्यादा और साइनोवियल ज्वाइंट से कम कौन सा ज्वाइंट होता है जिनके बीच में इस तरीके की मूवमेंट होती है, तो वो होता है कार्टिलाजिनस ज्वाइंट। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। और ये ज्वाइंट लोकेटेड कहाँ पे होता है, बिटवीन द वर्टिब्राई। मीन्स ये कि वर्टिब्राई के बीच में लोकेटेड होता है। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो कि जो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्या है, कार्टिलेज है। और हमने बताया था ना कि जो ये छोटे छोटे स्मॉलर बोन होते हैं जो वर्टिब्राई होते हैं, इनके नंबर 33 होते हैं। और इन 33 जो नंबर होते हैं इनके बीच में ये जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो इसके कारण ये 33 बोन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये मत भूलना कि मतलब यंग में होता है, ठीक है, ये बच्चे का नंबर में बता रहे। तो हम बोल सकते हैं कि जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है ये वर्टिब्राई में पाया जाता है और प्यूबिक के बीच में पाया जाता है। जैसे दोनों साइड बोन होते हैं, ये प्यूबिक कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो पेल्विक ग्रिडल के पास। मैं बताई थी ना कि ग्रिडल दो टाइप्स के होते हैं, एक पेल्विक ग्रिडल होता है और एक पेक्टोरल ग्रिडल होता है। पेक्टोरल ग्रिडल में हमारा अपर आर्म्स आ रहा था और पेल्विक ग्रिडल में लोअर लिम्स आ रहा था। तो ये पेल्विक ग्रिडल के पार्ट्स हैं और पेल्विक ग्रिडल में प्यूबिक में पाया जाता है। या फिर जैसे आप देखते हो ना, थाई बोन आपका अटैच होता है ये चीज़, तो यहाँ पे कॉक्सल बोन, इसे हम लोग कॉक्सल बोन बोलते हैं।
तो जो कॉक्सियल बोन और थाई बोन के बीच में जो ज्वाइंट्स पाया जाता है तो कौन सा ज्वाइंट होता है, तो वो होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। तो आपको इतनी तक बातें समझ में आई होगी कि कार्टिलेजिनस ज्वाइंट किसको बोलते हैं। तो वो ज्वाइंट्स जो कार्टिलेज के थ्रू जुड़ा होता है उसे हम लोग कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बोलते हैं। कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो वर्टिब्राई के बीच में लोकेटेड होता है, या फिर प्यूबिक के बीच में लोकेटेड होता है, और या फिर फीमर और कॉक्सियल बोन के बीच में लोकेटेड होता है। उसके बाद ये मूवमेंट किस तरीके से करता है, तो स्लाइटली मूवेबल होता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता। और तीसरी भी चीज़ कि एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ज्वाइंट है जो मोर देन फाइब्रस ज्वाइंट बट लेस देन साइनोवियल ज्वाइंट, तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। अब हम लोग थर्ड ज्वाइंट के बारे में समझते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट जो होता है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट होता है। मीन्स ये कि ये पूरी तरीके से मूवमेंट करता है। पहले तो हम ये जानेंगे कि जो साइनोवियल जॉइंट होता है, जैसे हमने कार्टिलेज के बारे में जाना कि कार्टिलेज से मिला था जो वर्ड, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट जाने, फाइबर से जो जुड़ा था तो उसे हम लोग फाइब्रस जॉइंट के नाम से जाने। तो साइनोवियल जो जॉइंट्स होता है ठीक उसी तरीके से इसका भी वर्ड मिलता जुलता है, क्योंकि जो ये साइनोवियल जॉइंट होता है और ये हमारे जो पैर की हड्डी है और इनके बीच में एक कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि साइनोवियल कैविटी होती है और इस कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। जो हमारे पैर का जो जॉइंट होता है, बीच में जो घुटना होता है, तो वहाँ पे हमारा साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। तो जिसके कारण इसे हम लोग साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। मीन्स ये कि जैसे कार्टिलेज था तो कार्टिलेज के थ्रू जो जॉइंट्स बन रहा था उसे हम लोग कार्टिलेजिनस जॉइंट बोले। ठीक उसी तरीके से जिस जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम लोग साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। और ये जो साइनोवियल जॉइंट होता है ये हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं। जैसे हमने ये इमेज दिया है ना कि ग्लीडिंग जॉइंट है, हिंग जॉइंट है, पीवोट जॉइंट है, तो ये सारे बॉल सॉकेट जॉइंट है, ये सारे जो जॉइंट्स है ये सारे साइनोवियल जॉइंट के पार्ट्स हैं। लेकिन दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि मैम जब ये सारे साइनोवियल जॉइंट के पार्ट्स हैं तो इनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से क्यों जानते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये सारे जो जॉइंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में और डिफरेंट डिफरेंट वेज से मूवमेंट करते हैं। कुछ कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो अप एंड डाउन होते हैं, जैसे हम लोग अपने गर्दन को अप एंड डाउन या फिर राइट एंड लेफ्ट मूव करा सकते हैं। मीन्स ये कि साइड टू साइड, या फिर जो बॉल सॉकेट जॉइंट होता है, जैसे ये यहाँ पे आर्म के पास पूरे डायरेक्शन में हम अपने आर्म्स को ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। मीन्स कि सर्कुलर वे में मूव कर सकते हैं। तो इस मूवमेंट के बेस पे ये सारे जॉइंट को डिफरेंट डिफरेंट नेम से क्लासिफाइड किया गया है, और इसके बारे में डीपली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और गाइज आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस चैनल पे नए हो और आप चाहते हो कि आपको इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करो।